सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा बुधवार को रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे, जहां वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करें। ये जानकारी सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी साना ने दी है। इस दौरे को सीरिया की नई सरकार की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ये अल शरा की मॉस्को की पहली आधिकारिक यात्रा है। रूस लंबे समय तक पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद का प्रमुख सहयोगी रहा है, जिनकी सरकार को पिछले साल दिसंबर में अल शरा की सेनाओं ने हटा दिया था। साना के मुताबिक दोनों नेता क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हालात पर चर्चा करेंगे और रूस सीरिया सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर बात करेंगे। राष्ट्रपति अल शरा रूस में रह रहे सीरियाई समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से एक सीरियाई अधिकारी ने बताया है कि बातचीत में रूस के तरतुस नौसैनिक अड्डे और खमीमिम एयरबेस पर रूसी उपस्थिति का मुद्दा भी शामिल होगा। साथ ही अल शरा बशर अल असद को सीरिया को सौंपने की औपचारिक मांग भी करेंगे। असद फिलहाल परिवार सहित रूस में शरण लिए हुए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अल शरा कभी अल कायदा की सीरियाई शाखा के प्रमुख रहे थे और अब मोहम्मद अल जुलैनी नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने विद्रोही बलों का नेतृत्व करते हुए दमिश्क पर कब्जा किया और नई सरकार बनाई। इसके साथ ही सीरिया में असद युग का अंत हुआ। असद के जाने के बाद रूस ने नई सरकार से रिश्ते बनाए रखने की कोशिश की है। उसने इजरायली हमलों पर सीरिया को राजनयिक समर्थन भी दिया है। फरवरी में पुतिन ने अल शरा को फोन कर सीरिया की एकता, संप्रभुता और स्थिरता के लिए समर्थन जताया था। इसके बाद जुलाई में रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शिबानी से मॉस्को में मुलाकात की थी। अल शरा की ये यात्रा उनके सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के बाद हो रही है, जहां उन्होंने कहा था कि सीरिया अब शांति, स्थिरता और समृद्धि का नया अध्याय लिख रहा है। उन्होंने वैश्विक समुदाय से प्रतिबंध हटाने की भी अपील की थी। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।